बाद कोरोना एक बार फिर से लौट आया है। देश में कोरोना के केस 1000 से पार हो चुके हैं। कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसने लोगों को एक बार फिर से कोरोना के पहले और दूसरे लहर की याद दिला दी। लोग इस बात को लेकर अब टेंशन में हैं कि क्या एक बार फिर से कोरोना का वही दौर लौट आएगा जिसने देश और दुनिया में तबाही मचाई थी। जिस कोरोना की वजह से पूरी दुनिया रुक गई थी, क्या फिर से वही हालात हो जाएंगे? तो इस बुलेटिन में इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। आपको बताएंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारी कैसी है। कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के जहन में 2020 और 2021 की वो महामारी याद आ जाती है, वो दौर याद आ जाता है जिसने दुनिया में तबाही मचाई थी। कोरोना की चपेट में आकर करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने के बाद लोगों के मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे देश में कोरोना अभी कंट्रोल में है और सरकार ने शुरुआत में ही कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। लेकिन दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के केस जिस तेजी से फैल रहे हैं, खास करके सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग जैसे देशों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अभी काफी कम है। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि वायरस इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये जो वेरिएंट है वो इतना खतरनाक नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना एक बार फिर नई टेंशन बनकर उभर रहा है। दर्जन भर से भी ज्यादा राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना से कुछ राज्यों में मौत के मामले सामने आए हैं। आम लोगों के जहन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या कोरोना की वापसी हो रही है? क्या कोरोना फिर से आफत बनेगा? कितना खतरनाक है कोरोना का ये वेरिएंट? पहले आपको देश भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर अपडेट दे देते हैं। भारत सरकार ने कोरोना को लेकर जो अपडेट सामने रखा है उसके मुताबिक देश भर में इस वक्त कोरोना के केस 1000 से ज्यादा हो चुके हैं। कुछ राज्यों में कोरोना से मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। हालांकि कोरोना केसेस उतने नहीं हैं कि परेशान हुआ जाए, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं और जिन राज्यों में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है। दूसरे राज्यों से भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद में एक ही दिन में कोरोना के दर्जन भर से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग के साथ आम लोगों की भी टेंशन बढ़ा दी है। वहीं महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों से कोरोना के केस बढ़े हैं। महाराष्ट्र के जिन शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं उनमें मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, नागपुर। महाराष्ट्र के अलावा देश के कई और राज्यों में कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। नोएडा में भी कोरोना के केस मिल चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कोविड मरीज मिल चुके हैं। बेंगलुरु में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना के जो वेरिएंट देश के मरीजों में मिल रहे हैं वो घातक नहीं है और इनके लक्षण भी सामान्य हैं। असल में भारत में कोरोना के नए वेरिएंट मिले हैं। भारत में कोरोना के NB.1.8 और LF.7 वेरिएंट के कोरोना मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने NB.1.8 और LF.7 को निगरानी में रखा है। चीन और एशिया के कुछ देशों में बढ़ते हुए केस इसी वेरिएंट के हैं। हालांकि भारत में पहले से प्रचलित कोरोना के कुछ वेरिएंट के केस भी मिले हैं। JN.1 के 53% केस मिले, BA.2 के 26% केस मिले, ओमिक्रॉन के 20% केस मिले। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी केस काफी कम है, तो डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना की वापसी की अटकलें और आशंकाएं इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं।
सिंगापुर में मई के महीने में कोविड केस में 28% बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। हांगकांग में भी कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हांगकांग में अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। थाईलैंड में एक हफ्ते में कोरोना के केस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ बैंकॉक में 6000 से ज्यादा एक हफ्ते में दर्ज किए गए हैं। कोरोना के केस कम है, लक्षण भी सामान्य है, लेकिन ये वक्त संभलने का है, एहतियात बरतने का है, क्योंकि अगर अभी से एहतियात नहीं बरता गया तो फिर इसका असर कितना बुरा होगा ये हमने पहले भी देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, भारत में भले ही कोरोना मरीजों की संख्या कम है, लेकिन कोरोना के केस कई राज्यों में सामने आ चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। ऐसे में समय से कोरोना से बचने के उपाय हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता को लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भी अपने स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में इससे निपटा जा सके। देश में कोरोना की वापसी की आशंकाओं के बीच राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में कोरोना से निपटने की तैयारी की जा रही है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। जो राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वो हैं केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। भले ही देश में कोरोना के ज्यादा केसेस नहीं हैं, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना की वापसी हो चुकी है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। केरल सरकार ने सभी जिलों में सख्त निगरानी और रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली में अस्पतालों को बिस्तर, दवा, ऑक्सीजन और टीकों की उपलब्धता तैयार रखने को कहा गया है। दिल्ली में एहतियात बरता जा रहा है। हरियाणा में भी कुछ केस सामने आने के बाद इंतजाम पुख्ता कर लिया है। एमपी में भी कोविड के केस आ चुके हैं। झारखंड सरकार भी कोरोना के JL.1 वायरस को लेकर अलर्ट है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल तक निगरानी रखी जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के साथ बैठक की है। इसमें ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे यहाँ डिटेक्ट हुआ तो एक स्वास्थ्य मंत्री, मेरी जवाबदेही बनती है कि हमारे झारखंड को मैं अलर्ट करूं। डॉक्टर्स से मैं उनसे वार्ता किया, सारे लोगों से मैंने वार्ता किया और हर जगह मैंने झारखंड के तमाम जिलों में, झारखंड के तमाम जिलों के बस स्टेशन में, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, एक तो वहां जाए टीम जाएगी मेरा। राज्य के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि डॉक्टरों का ये भी कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। जो वेरिएंट मिले हैं वो काफी माइल्ड हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोविड केस मिलने के बाद एहतियात बरता जा रहा है। मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लिए गए हैं। एहतियात से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं और कोरोना केस की संख्या को देखते हुए लोगों ने एहतियात करना भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के मरीज देखिए भारत में भले ही कम हो, लेकिन लगातार नए मरीज भी मिल रहे हैं। बिहार में भी कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी पटना के एम्स में डॉक्टर और नर्स भी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने तमाम अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों को रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बिहार में अभी कोरोना के मरीजों की संख्या दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कोरोना के लक्षण क्या है, इससे बचाव कैसे करें, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। कई राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना ने अब बिहार में भी दस्तक दे दी है।
एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। लोगों को इसकी जानकारी हो गई है। खुद की सुरक्षा करने के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन खुद सुरक्षित होने की बात कहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। ऐसे में लोगों को खुद से सतर्क होना होगा। बिहार में भी तेजी से कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। हालांकि बिहार में कोरोना उस तरह से नहीं फैल रहा जितना दूसरे राज्यों में फैला है। पिछले 24 घंटे में पटना में कोरोना के 6 मरीज मिले, जिसके बाद पटना में संक्रमितों की संख्या 9 हो गई है। पटना एम्स की एक डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हुई। डॉक्टर, नर्स सहित कुल 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा एनएमसीएच में भी 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भले ही कोरोना के केस ज्यादा नहीं हैं, डॉक्टरों का ये मानना है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। ऐसे में जानना जरूरी है कि कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आखिर उसे कैसे पहचाना जाए। कोरोना सब वेरिएंट JN.1 के लक्षण हैं सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, सूखी खांसी, स्वाद या गंध ना आना, गले में खराश होना, नाक बहना या बंद होना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी होना। लक्षण जैसे पिछली बार था सर्दी, खांसी, बुखार होना, साथ में इस बार थोड़ा सर दर्द और पेट में खराबी भी हो रही है। तो इस तरह की जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन, जो फ्लू या इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, वैसा होता है तो चांसेस है कि कोरोना हो सकता है। सवाल ये भी है कि जो लक्षण कोरोना के नए वेरिएंट में देखने को मिला है, वो बदलते मौसम में लोगों को होना आम बात है। ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि सामान्य खांसी, सर्दी और कोरोना के कारण होने वाले सर्दी जुकाम की कैसे पहचान की जाए। ये वायरस एक वेरिएंट है जो JN.1 वायरस है, वही परसिस्ट कर रहा है। पुराने सारे वायरस धीरे धीरे खत्म हो गए और इसका भी यही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन वो उतना सीवियर नहीं है जैसा कि पिछली बार हुआ था, और इसकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो एंडेमिक या पैंडेमिक हो सके। भले ही कोरोना को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऐसे में यदि इससे बचना है तो बचाव ही एकमात्र रास्ता है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनकर जाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें, टीकाकरण और बूस्टर डोज लें, बीमार महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह लें, कोरोना के लक्षण महसूस होने पर खुद को क्वारंटाइन करें। सतर्कता बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि अब तक सारे लोग शिक्षित हो चुके हैं, वही है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। अब जो भी बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उनको मास्क का प्रयोग करना है। भीड़ से दूर रहें, हाथ को साफ रखें, जैसे बताया गया है साबुन से 20 सेकंड तक हाथ साफ करें कुछ भी चीज छूने से। तो ऐसे में और कुछ भी सर्दी, खांसी या स्नीजिंग, नाक से पानी का बहना, ये सब होता है तो डॉक्टर से जरूर सलाह। इससे पहले जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब हर उम्र के लोग इससे संक्रमित हुए थे। अब सवाल उठता है कि इस बार जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, उससे सबसे ज्यादा किस उम्र के लोगों को खतरा है। देखिए, जो हाई ससेप्टेबल या जो हाई रिस्क पर ग्रुप है, उसमें तो सबसे ज्यादा जो 65 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें है, या जो रोगी वैसे हैं जिन्हें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चल रहा है, जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, या कैंसर है, या डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है, या कोई क्रोनिक डिजीज है जिससे दवा ले रहे हैं, उन लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। तो इन लोगों का इलाज करने वाले जो डॉक्टर, चिकित्सक समूह है, चिकित्सक हैं या नर्स है या हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, वो तो ससेप्टेबल होंगे, तो लाजमी है कि वो ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे। तो एम्स में भी कुछ डॉक्टर जो वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं उनको पॉजिटिव मिला है, लेकिन कोई खतरनाक नहीं है, सब खतरे से बाहर। कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसार रहा है। अब झारखंड में भी कोरोना का केस सामने आ गया है। 25 मई को रांची में एक व्यक्ति का कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। ये शख्स मुंबई से रांची लौटा था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए जानकारी दे दी है कि संक्रमित व्यक्ति रांची में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ऐसे में रांची में कोविड का ये पहला केस है जिसकी पुष्टि हुई। फिलहाल कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि सतर्कता नहीं बरतने का नतीजा हम पहले भी देख चुके हैं। ऐसे में भले ही कोरोना का ये वेरिएंट ज्यादा प्रभावशाली ना हो, लेकिन इससे बचाव
बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब लोगों को ये लग रहा था कि कोरोना अब चला गया है, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं, तब कोरोना के एक बार फिर दस्तक ने लोगों को डरा दिया है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या कोरोना की नई लहर आने वाली है? देखिए रिपोर्ट। टोटल एक्टिव केस 1009। एक हफ्ते के दौरान 752 केस, मौत 7। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोविड के जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक भारत में कोरोना के टोटल एक्टिव केस 1009 पर पहुंच गए हैं, जिनमें से 752 केस ऐसे हैं जिनकी पुष्टि पिछले एक हफ्ते के दौरान हुई है। वहीं कोविड की वजह से देश में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 व्यक्ति की कोविड से मौत हुई है। माना जा रहा है कि भारत में कोविड के बढ़ते केस 2 नए वेरिएंट्स की वजह से हैं, जिनका नाम NB181 और LF7 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन दोनों वेरिएंट्स को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग यानी निगरानी वाले वेरिएंट्स की कैटेगरी में रखा है। इन्हें अभी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नहीं बांटा गया है। इसीलिए फिलहाल कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर किसी को सतर्क रहना जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर्स का भी कहना है कि कोविड को लेकर देश में जो लोग सावधानियां पहले बरतते थे, जैसे मास्क पहनना, हाथों को साबुन से धोना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, उनका पालन शुरू कर देना चाहिए। ये पुराने वेरिएंट हैं, इनके सब वेरिएंट इतने घातक नहीं हैं, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी इनकी बहुत हाई है। तो अगर एक को होगा घर में तो और लोगों को होगा। तो इसलिए हमको उन लोगों को बचाने के लिए जो हमारे घर में बूढ़े हैं, वृद्ध हैं और बच्चे हैं, या जिनमें इम्यूनिटी कम है, कोई पेशेंट लिवर का है, हार्ट का है, ब्लड प्रेशर का है, उनको बचाने के लिए हमें एहतियात ज़रूरी है। और हम ये भूल रहे थे मास्क, इसको याद दिलाने के लिए वेरिएंट आए हैं। ये हमारी और बीमारियों से भी हिफाजत करेंगे, निमोनिया से भी करेंगे, वायरल इलनेसेस से भी करेंगे और पोल्यूशन से भी करेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं होना चाहिए। न तो किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को भी पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराहट, किसी परिवार को नहीं, किसी समाज राज्य कहीं भी पैनिक नहीं होना चाहिए। दिल्ली में कोविड के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर बैठक की। उन्होंने अस्पतालों को ऑक्सीजन स्टॉक, बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वेंटिलेटर, दवाइयों, वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए कहा गया है। कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है, स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देखरेख हो रही है। दिल्ली 200% तैयार है, दिल्ली के डॉक्टर्स, स्टाफ सब लोग तैयार है, बट ऐसा कोई विषय नहीं है। जो वेरिएंट है, बार मैं बोल रहा हूँ, वेरिएंट एक मूवेबल वेरिएंट है जो वायरल के रूप में रह रहा है, जो मुझे देखने में दिखा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और दिल्ली को इस पर चिंता करने की, कोई पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है, जहां इंदौर और उज्जैन से कोविड के केस सामने आए हैं। बीते 3 दिनों में इंदौर से 6 कोरोना पॉजिटिव केस आए, इनमें से 5 इंदौर के रहने वाले थे। एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट और जो स्टेट से तो नहीं आई, सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूर एक एडवाइजरी जारी हुई कि जितने भी सारी और जो LRI के जो केसेस आ रहे, आप जो सीवियर वाले जो निमोनिया के केसेस आ रहे, तो इनके हमको पॉजिटिव केसेस आ रहे, उनको होम आइसोलेशन वगैरह करना और साथ ही साथ उनकी जीनोम सीक्वेंस भी कराना है ताकि जो नया वायरस है डिटेक्ट हो सके। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। हफ्ते भर में ही यहां संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसने लोगों को डरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देश भर में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में कई मरीज मिले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभागों ने लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचने के लिए कहा है, मास्क लगाने के लिए कहा है, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की अपील की गई है। आपको ये बता दें कि दिल्ली, मुंबई सहित देश भर में 1010 सक्रिय मामले अभी तक सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते में देश में कोविड-19 के 752 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। देश भर में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव संख्या की बात की जाए तो वो 1010 मामले सामने आ चुके हैं और उसके साथ साथ पिछले हफ्ते 752 मामले सामने आए थे। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में देखने को मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं और अब दिल्ली के बाद दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल रहे हैं, यानी नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद, हरियाणा में भी मामले बढ़ने लगे हैं। तो चिंता का विषय जो है वो सबके लिए बन गया है। लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार हो रही है और जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 नए वेरिएंट भी सामने आए। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो केसेस पाए गए हैं वो JN.1 वेरिएंट के पाए गए हैं और अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं घबराने की स्थिति नहीं है, बस एहतियात रखने की जरूरत है। और जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वहां पर निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि लोग जैसे पहले एहतियात रख रहे थे, यानी मास्क पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं तो खुद को बाकी लोगों से दूर रखें, आइसोलेट हो जाएं, क्योंकि एहतियात रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।